फ्रेंड्स, बेटा आज मैं आपको जो है नोटबुक पे ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको समझ, जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी का ले रहे हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी क्या है? इसमें हम जो है न्यूमेरिकल किसी भी वैल्यू के चांसेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि कभी भी जो है चांसेस किसी भी इवेंट के होने के इक्वल नहीं होते, है ना। जैसे आप देखोगे कि किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन में अगर कोई भी पर्सन अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके मेल या फीमेल होने के चांसेस जो है वो इक्वल नहीं होंगे, है ना। किसी भी पर्सन को सिलेक्ट करते हैं तो मेल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे कंपेरेटिवली फीमेल होने के। तो इसी तरीके से किसी भी तरीके से कोई भी इवेंट अगर हम लेते हैं, जैसे आपको ये हम सोचें कि अगर आप कि किसी भी इवेंट की जो चांसेस हैं वो हम न्यूमेरिकली फाइंड आउट करने के जो मेथड है वो क्या है, आपका ये फार्मूला है कि नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी कि जो भी हमारे जो जो आउटकम्स हैं उनमें हम देखते हैं कि कितने हमारे फेवरेबल हैं। तो जनरली जो है, जैसे आप कहीं भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या किसी भी मार्केट में आप देखोगे, मार्केट डिफरेंट टाइप के मार्केट्स होते हैं। कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जहाँ फीमेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मेल होने के चांसेस कम होते हैं। आप किसी मैदान में ग्राउंड में जाएंगे तो वहाँ पे जो प्लेयर्स होंगे, ठीक है, वो कम एज के ज़्यादा होंगे और हायर एज के बहुत कम होंगे। तो ये जो डिपेंड करता है, ये आपकी जो है इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ इवेंट ऐसी होती हैं जो इक्वली लाइकली होती है। जैसे कि आपने जैसे किसी कॉइन को टॉस करते हैं अगर हम, तो कॉइन में टॉस करने के बाद हेड या टेल दोनों आने के जो चांसेस हैं वो इक्वल होते हैं, है ना। कॉइन को जनरली आपने देखा होगा, किसी भी गेम को स्टार्ट करने के लिए कौन सी टीम स्टार्ट करेगी तो हम कॉइन का यूज करते हैं। तो कॉइन का यूज हम इसलिए करते हैं कि दोनों इवेंट के जो चांसेस हैं वो इक्वली लाइकली होते हैं। क्योंकि दो इवेंट है तो हेड आने के चांसेस अगर हम निकालना चाहें तो दो इवेंट में हमारे पास टोटल इवेंट कितनी है, आपकी टू है ना। और हेड कितने हैं हमारे पास, वन है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट विल बी 1/2। तो ये हम किसी तरीके से किसी भी इवेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम एक कॉइन को सपोज करो 2 बार ट्वाइस टॉस करते हैं, है ना, तो हो सकता है कि पहली बार भी फर्स्ट टाइम भी हेड आए, सेकंड टाइम भी हेड आए। ये भी पॉसिबल है कि फर्स्ट टाइम हेड आया और सेकंड टाइम टेल आ जाए। ये भी हो सकता है कि दोनों टाइम टेल ही आए, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम टेल आए, सेकंड टाइम में हेड आ जाए। तो हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, है ना। अगर हम ये चाहते हैं कि दोनों ही हेड आए, तो देखो टोटल जो हमारे पास इवेंट्स हैं वो कितनी है, हमारे पास यहाँ पर 4 इवेंट्स हैं। लेकिन हमारा जो फेवरेबल है, वी वांट दैट, वी वांट टू गेट द टू हेड। अगर हम चाहते हैं कि टू हेड आए, इसके चांसेस विल बी, द नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस विल बी 1, टोटल नंबर ऑफ चांसेस आर 4, द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4। तो इस तरीके से हमें जो है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में जो है आप देख रहे हैं कि दोनों हेड आने के चांसेस जो है वो 1/4 है, जबकि वन हेड अगर हमने एक ही बार टॉस किया, हेड या टेल आने के चांसेस जो थे वो 1/2 थे। तो यहाँ पर जो है ये जो इवेंट है ये इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है। मगर इनमें से कोई एक इवेंट लेते हैं अगर हम, तो 1/4 होंगे हर इवेंट के चांसेस। अगर हम ये चाहते हैं कि वन हेड आए, तो वन हेड आने के लिए देखो, वन हेड आने के लिए देखो ये वाला भी वन हेड आ रहा है और ये भी वन हेड आ रहा है, ठीक है। तो दो फेवरेबल चांसेस हो जाएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, इट विल बी इक्वल टू 1/2/4, दैट इज 1/2। ठीक है, तो वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 2/4, दैट इज 1/2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। बहुत इजी चैप्टर है ना। मगर आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि नंबर ऑफ आउटकम कैसे हमें करना है, क्वेश्चन में गिवन क्या है। अगर हम किसी कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो क्या पॉसिबल चांसेस होंगे कि हेड 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 आ सकता है, 2 टाइम्स हेड आए,
और वन टाइम टेल है ना। हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है। इसी तरीके से टेल के चांसेस हो सकते हैं टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल, है ना। तो आप देख रहे हैं कितने चांसेस हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अगर हम ये चाहते हैं कि तीनों हेड आए या टू हेड आए, तो टू हेड आने के चांसेस कितने होंगे, आप देख लो कौन कौन सी इवेंट हैं जो हमारे फेवर में है। देखो 1 2 3 इवेंट, टोटल इवेंट्स कितनी है, टोटल इवेंट्स आपकी 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8 होगी। तो आपको समझ में आया ये मेथड क्या है। इसमें हम जो है जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हम डिनोमीटर में रखते हैं, और जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं जो हम चाहते हैं वो आए, वो हम न्यूमरेटर में रखते हैं। तो इसलिए हमेशा जो है प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1 या 1 से कम होती है ना, क्योंकि डिनोमीटर हमेशा ग्रेटर होगा न्यूमरेटर, क्योंकि यहाँ पर डिनोमीटर में हम क्या लेंगे, टोटल आउटकम्स लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 या 1 से लेस देन होती है। ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी या 1 के इक्वल होगी, और मिनिमम जो हो सकती है वो 0 हो सकती है, निगेटिव में नहीं होती। ठीक है। अगर हम ये चाहें, ठीक है, तो जो भी हमारे इवेंट हैं, ये हमने सिर्फ अभी हमने कॉइन का केस डिस्कस किया है, इसी तरीके से हम और भी केसेस ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डाई को थ्रो करते हैं, डाई आपने जो इससे आप डाई में एक हमारी जो नंबर होती है 1 2 3 4 5 6 नंबर है ना। अगर हम ये चाहें कि हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें 7 नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0/6 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 7 आ ही नहीं सकता। इफ वी हैव थ्रोन ए डाई, तो डाई के अंदर हमारे पास जो नंबर होती है 1 से लेके 6 तक होती है, तो उसमें जो है आपका नंबर 6 से कम ही आएगा, है ना। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो 0 होगी। अगर हम ये चाहें कि नंबर प्रोबेबिलिटी 7 से लेस देन नंबर आए, तो लेस देन नंबर के लिए कोई भी नंबर हम चाहते हैं, लेस देन नंबर जो भी है लेस देन 7 आए, लेस देन 7। ठीक है। तो इसकी जो चांसेस होंगे वो कितने हो जाएंगे आपके, 6/6, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। तो यहाँ हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी हमेशा जो है वो लेस देन 7 में या तो मैक्सिमम 1 हो सकती है, या मिनिमम जो है वो 0 हो सकती है। 6 या 6 से ग्रेटर नंबर लाना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। 7 से लेस देन नंबर लेना चाहते हैं, है ना, कोई भी नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे 6 आउटकम हो जाएंगे। इस तरीके से आपको जो है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो देखो मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, पढ़ के बताता हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। देखो ये आपकी एक्सरसाइज है 16.3 का फर्स्ट क्वेश्चन से आप देखते हैं, है ना, मैं ओरली आपको बताता हूँ। देखो ये है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट स्पाइनिंग ए व्हील, है ना। तो इसमें सिर्फ आपको आउटकम बताने हैं। तो इसमें आउटकम क्या क्या है, इसके जो आउटकम है आपके यहाँ A B C D A, ये आउटकम है बस। अगर हम किसी भी व्हील को इसको करते हैं तो कोई भी एक पॉसिबल होगा, तो आउटकम क्या पॉसिबल है, A B C D। ठीक है। ड्राइंग ए बॉल फ्रॉम द बैग कंटेनिंग 5 आइडेंटिकल बॉल ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है, डिफरेंट कलर की है तो कोई सी भी आपको कलर की बॉल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसकी पॉसिबिलिटी जो है कितने आउटकम्स होंगे, है ना, वाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, कोई सा भी आउटकम हो सकता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, ए मल्टीपल ऑफ 3, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है इवन नंबर, जैसे हमने ये डाई को थ्रो करते हैं करा हमने,
जो हमारे पॉसिबल आउटकम थे वो 1 2 3 4 5 6 थे, है ना। हम ये चाहते हैं कि इवन नंबर आए, तो इवन नंबर क्या क्या हो सकती है? इवन नंबर हो सकती है आपकी 2, जो 4 फेवरेबल केसेस हैं, 2 4 6। तो इवन नंबर होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी आपकी, हमारे फेवरेबल केसेस 3 हैं और टोटल केसेस कितने हैं? 6 हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। इसी तरीके से मल्टीपल ऑफ थ्री में क्या होगा? 3 और 6 हो जाएगा, है ना। तो हमारे जो पॉसिबल आउटकम है, तो वो हमारा पॉसिबल आउटकम क्या होगा? 3 और 6 हो जाएगा, तो 2/6 हो जाएगी। नॉट ए मल्टीपल ऑफ थ्री। मल्टीपल ऑफ थ्री अगर हम नहीं लेते हैं तो 1 2 4 5 यानी कि 4 फेवरेबल केसेस हो जाएंगे, तो 4/6 हो जाएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी 4/6 का मतलब 2/3 हो जाएगी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉइन्स आर टॉस टूगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स एट लीस्ट वन टेल नो टेल। जैसे हमने टू कॉइन को टॉस किया, है ना, ये मैंने आउटकम्स लिखे हुए हैं। ये हमारे पास टू कॉइन को टॉस करने के पास 4 पॉसिबिलिटी है। हम ये चाहते हैं टू टेल आए, तो टू टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भाई हमारे पास जो फेवरेबल केसेस हैं वो 1 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? दोनों टेल आए हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1/4। ठीक है। फिर ये चाहते हैं एटलीस्ट वन टेल, कि कम से कम वन टेल आए, तो जैसे ये वाला केस और ये वाला केस और ये वाला केस भी हो जाए, कम से कम हम चाहते हैं वन टेल आए, दोनों टेल आ जाए, वो भी हमारा फेवरेबल केसेस में हो जाएगा। तो यानी कि फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे? एच टी भी हो गया, टी एच भी हो गया और टी टी भी हो गया, यानी कि 3 फेवरेबल केसेस हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। फिर हम ये चाहते हैं कि कोई टेल ना आए, नो टेल आए, तो कौन सा फेवरेबल केसेस होगा हमारा? एच एच वाला, क्योंकि हमने जो है एक कॉइन को 2 बार टॉस किया है, तो पॉसिबल आउटकम है एच टी, टी एच और टी टी। तो पहले वाले केस में हम चाहते थे कि दोनों ही टेल आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। फिर हमने चाहा कि एटलीस्ट वन टेल आए, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। दोनों टेल नहीं आए, है ना, नो टेल, तो नो टेल के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, हेड हेड वाला केस हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 1/4 हो जाएगी। ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन जो है क्वाइन के ऊपर बेस है। इसी तरीके से आप 3 क्वाइन का कर सकते हैं। 3 क्वाइन को अगर हम टॉस करते हैं, है ना, तो देखो ये मैंने केसेस जो बनाए थे, है ना, ये 3 क्वाइन के केस हैं। तो इसी के ऊपर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बेस है, मैं इसी में समझा देता हूँ आपको। एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एटलीस्ट टू हेड में बेटा 3 हेड वाला केस भी हम ले लेंगे, और ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे और ये भी ले लेंगे। तो एटलीस्ट टू हेड की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो एटलीस्ट, क्वेश्चन नंबर है आपका 4 का फर्स्ट, एटलीस्ट टू हेड। ठीक है। तो एटलीस्ट टू हेड में ये चारों केसेस आपके फेवरेबल हो गए, तो 4/8 हो गए, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है। एटलीस्ट वन टेल, भाई एटलीस्ट वन टेल में आपका ये भी 4/8 हो जाएगा। फिर क्या है आपका? एट मोस्ट वन टेल, ज्यादा से ज्यादा वन टेल हो, तो ज्यादा से ज्यादा वन टेल हो, तो वन से ज्यादा हमें टेल नहीं लेनी है। तो एक तो ये हो गया आपका 1 2 3 4, ये भी 4 केसेस हो जाएंगे, 4/8 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Two dice are rolled simultaneously. Find the probability of getting the sum
S7। तो बेटा डाइस को थ्रो करेंगे, डाइस को जैसे आप थ्रो करते हैं तो केसेस जो है क्या हो सकता है कि पहले में 1 आए, दूसरे में 1 आए, इसी तरीके से फर्स्ट वाले में 1, फिर सेकंड आ सकता है 1 के साथ। हम सारी पॉसिबिलिटी लेंगे कहाँ तक, 6 तक। इसी तरह 2 के साथ भी सारी पॉसिबिलिटी लेंगे, 2 1 से लेके 2 6 तक। 3 1 के साथ भी सारी पॉसिबिलिटी लेंगे, 3 6। 4 1 के साथ भी सारी पॉसिबिलिटी, 4 6 तक। 5 1 के साथ भी 5 6 तक। 6 1 के साथ 6 6 तक, है ना। तो टोटल जो केसेस बनेंगे बेटा 36 बन रहे हैं, है ना। मतलब ये कहने का मतलब है कि पहली डाई में हो सकता है 1 आए, दूसरी वाली में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट वाले में 2 आए, ठीक है, दूसरी वाली डाई में भी 1 से लेके 6 तक नंबर आ सकते हैं। इसी तरीके से फर्स्ट वाली में 3 आए, फिर लास्ट वाली में, दूसरी वाली में 1 से लेके 6 तक आ सकते हैं। तो आप देखो सभी में 6 6 केसेस बन रहे हैं, तो टोटल केसेस जो हो जाएंगे वो 36 हो जाएंगे। अब हम ये चाहते हैं कि सम जो है दोनों में, मतलब सम का मतलब है ये 4 और 1 आ रहा है, जैसे 5 हो गया सम, ऐसे ही सम 7 आए, ऐसे कितने केसेस होंगे, उसकी चांसेस क्या होंगे। तो सम 7 आने में जो फेवरेबल केसेस होगा, एक तो 1 6 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, ठीक है, और 4 3 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 6 1 हो सकता है ना। हम ये चाहते हैं कि जो डाई आ रही है उस डाई के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं वो उनका सम जो हो वो 7 आ जाए। तो 7 आने के लिए हमारे पास जो ये केसेस हैं, यही केसेस बनने हैं। 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7, ठीक है। तो टोटल केसेस जो हुए 1 2 3 4 5 6 हुए। तो सम 7 आए, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना, सम 7 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो 6/36, यानी कि 1/6 है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है कि प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है आपको जो है सम हमें 7 करना है, तो सम से 3 या 4 आए, तो ऐसे ही आप 3 या 4 का निकाल सकते हो। तो 3 कैसे आएगा, 1 2 ले लें, है ना, और देखो 1 2 ले लो या 2 1 ले लो, बस दो ही केसेस हैं 3 आने, है ना। तो सम 2 आने के जो केसेस हैं 2 है, तो 2/36, यानी कि 1/18 हो जाएगा। अगर हम ये चाहते हैं कि सम कितना है, वो 2 है, इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया फिफ्थ का, बाकी आप इसका थर्ड पार्ट आप खुद करना। प्राइम नंबर ऑन बोथ द डाइस, ऐसी नंबर आपको सर्च करनी है, दोनों में प्राइम नंबर। फिर 6 वाला है आपका, ए बॉक्स कंटेन 600 screw, 1/10 are rusted, one screw is taken out at random, ये रस्टेड स्क्रू है ना, 600 है टोटल, ठीक है। 1/10 का मतलब है 60 ऐसे हैं जो कि रस्टेड है। तो अगर हम चाहते हैं कि रस्टेड स्क्रू आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 60/600 ही हो जाएगा, है ना। अगर हम चाहते हैं 6 का फर्स्ट पार्ट है रस्टेड स्क्रू आए, इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, यानी कि 1/10 हो जाएगी। नॉट ए रस्टी स्क्रू, नॉट नॉट वाला निकालना है हमें, नॉट रस्टेड, कितने हो जाएंगे बस, 60 अगर आपके रस्टेड है, 540 कैसे होंगे, नॉट रस्टेड हो जाएंगे अपॉन 600, यानी कि 9/10
10, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट ट्रस्टेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड ट्राइंगल, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए वोवेल। ट्राइंगल के अंदर आप देखो कि वोवेल कितने हैं, है ना, ट्राइंगल जो वर्ड लिखा गया है, तो इसमें देखो ये एक तो ये वोवेल है, और एक ये है, और एक ये, 3 वोवेल। तो टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। कोई भी लेटर अगर हम सेलेक्ट करते हैं वो वोवेल हो। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए वोवेल। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है इसको कैलकुलेट कर लेना। 3/8 आ गया, इसको डिवाइड तो होगा नहीं, इसको हम ऐसे ही लिख के छोड़ दें। फिर नेक्स्ट है, a bag contains 5 red, 6 black, 4 white balls. A ball is drawn at random from the bag. Find the probability that the ball drawn is white. White होने के चांसेस क्या होंगे, white ball देखो कितनी है, white ball है आपकी, देखो white ball 4 है, टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल है 15, 4/15 हो गया। ठीक है, फिर है आपका नॉट ब्लैक। तो नॉट ब्लैक कितने हैं, 5 और 4 9, 9/15 होंगे। ये डिवाइड हो सकता है, तो इसको डिवाइड करके आप लिख देंगे 3/5। फिर आपका रेड और ब्लैक, रेड हो और ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो रेड बॉल कितनी है आपकी, 5 है, और ब्लैक कितनी है, 6 है। दोनों मिला के आपकी कितनी हो जाएगी, 11। तो दोनों फेवरेबल केसेस हो जाएंगे, 11/15। नाइदर रेड नॉर ब्लैक, तो इसका मतलब हमें ब्लैक भी नहीं चाहिए, रेड भी नहीं चाहिए, तो व्हाइट चाहिए। तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो 4/15 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 है। इसी तरीके से 9 करना है। 9 में क्या दिया हुआ है, ए बॉक्स कंटेन 17 कार्ड नंबर फ्रॉम 1 2 3 से लेके 17 तक आर मिक्स टूगेदर। ए कार्ड ड्रॉन इज रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज ऑड नंबर। अब देखो 1 से लेके 17 तक है, 1 से 17 तक जो ऑड नंबर होंगे वो कौन सी होंगे, 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, 15 और 17 कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई। तो ऑड नंबर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 9/7। बस इस तरीके से आपको करना है। इवन नंबर का ऐसे इवन नंबर का निकाल लेंगे। इसी तरीके से प्राइम नंबर का डिविजिबल बाई 3 देख लेंगे कौन कौन सी नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, और 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, वो कौन सी नंबर है वो लिख लेंगे। टोटल नंबर से डिवाइड, टोटल नंबर तो 17 ही रहेंगे, और जो हमारे फेवरेबल नंबर है वो हम ऊपर लिख देंगे जो हमें चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, a card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards, find the probability that the card drawn is ace। अब ये कार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 52 कार्ड होते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स के होते हैं, 2 कलर होते हैं, रेड, ठीक है, और ब्लैक, ये आपको पता होना चाहिए। तो रेड में आपके 2 टाइप के होते हैं, एक हार्ट और एक क्या होता है, डायमंड। इसी तरीके से ब्लैक में होते हैं 2 टाइप के, एक क्लब और स्पेड। ठीक है, सब में 1 से लेके 13 तक नंबर होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको
कार्ड के हिसाब से वन से लेके, मतलब वन से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जो वन नंबर का होता है वो एस होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये 11 नंबर का जे के नाम से होता है, ये क्वीन के नाम से, और ये किंग के नाम से। ये स्पेशल है, ये वहाँ के नंबर है। तो जय हर टोटल मिला के जो कार्ड है आपके 52 है ना। 52 को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब इसके हिसाब से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। ये कह रहे हैं कि कार्ड ड्रॉन इज अ वेल शफल्ड फ्रॉम 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन एस, एस हो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एस जो है बेटे सभी में होगा, चारों टाइप में। तो उसकी एस होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी आपकी 4/52, यानी कि 1/13। इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये रेड कार्ड कितने होंगे, रेड कार्ड मैंने बताया 26 होंगे। तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 26 रेड कार्ड होंगे। तो 26/52, 1/2, ठीक है। नाइदर ए किंग नॉर ए क्वीन, यानी कि किंग भी नहीं हो और क्वीन भी नहीं हो, ठीक है। टोटल मिला के बेटे किंग जो है 4 होते हैं, 4 टाइप के होते हैं ना, ऐसे क्वीन भी 4 होते हैं। तो 8 कार्ड नहीं चाहिए हमें, ना किंग चाहिए ना क्वीन चाहिए। तो 52 में से 8 माइनस कर देंगे आप, है? कितने बचेगा, तो नाइदर किंग नॉर क्वीन, नॉर क्वीन। तो कितने हो जाएंगे, 44/52। इसको आप डिवाइड कर सकते हो, तो 11/13 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से रेड फेस कार्ड, ये फेस कार्ड कहलाते हैं, ये तीन जो है। तो रेड कार्ड जो है आपके फेस कार्ड में अगर हमें निकालना है, रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड में आप देखेंगे, तो आपको जो बताया मैंने यहाँ पे देखो, ये जो है 3 तो इसमें होंगे आपके हार्ट, जो रेड होंगे 3 डायमंड में होंगे, यानी कि 6 हो गए। तो 6/52 हो गए, ठीक है। इसे डिवाइड करके लिख करना चाहे डिवाइड करके लिख सकते हैं, 2 3 6/26, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दो पार्ट मैंने आपको छोड़ दिए, आप खुद कर लेना। 11 वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन ए लीप ईयर। अब 53 संडे निकालें, है ना। लीप ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं। तो ठीक है, 52 वीक्स तो कंप्लीट हो जाते हैं, 2 डेज बच जाते हैं। तो 2 डेज क्या हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, ठीक है। ये सैटरडे को मैंने ऐसे टी लिख दिया है ना। जो आपका लीप ईयर होता है, लीप ईयर के अंदर क्या होता है, 52 वीक्स तो कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि 52 डेज तो सारे होंगे होंगे, है ना। अब हम चाहते हैं 53 संडे हो जाए, तो वो 2 दिन बचे हैं। तो 2 दिन में संडे चाहिए, तो संडे जो है या तो यहाँ पर आ रहा है, संडे यहाँ पर आ रहा है। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 53 संडे हों, है ना। उसकी प्रोबेबिलिटी वो जो हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके 2/7, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन है इसका, इन ए लॉटरी देयर आर 5 प्राइज टिकट्स एंड 995 ब्लैंक टिकट्स
A person buys the lottery ticket, find the probability of his winning a prize. 995 जो है ब्लैंक है, 5 कैसे हैं जिनमें प्राइज है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि वो विन करे प्राइज। विन करने के लिए जो हमारे पास फेवरेबल जो केसेस हैं वो कितने हैं, वो 5 है। टोटल जो केसेस हैं वो कितने हैं, 1000। तो उसके जो चांसेस हैं बहुत कम है। दैट विल बी 1/5 टू 200। उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी 1/200। ठीक है बेटा, तो ये मैंने ये आपको प्रोबेबिलिटी वाला ये चैप्टर आपका 16 ये कंप्लीट कर लिया है। इसको आप करके देखना, जो प्रॉब्लम हो फिर पूछना। सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। एक ग्राफ वाला रहता है ये, इसको फिर नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसमें कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू एवेन।